Hello, good morning students. Today I will going to explain you EVS chapter number 9. It's a very good chapter. You will be finding interesting. मज़ा भी आएगा और सुनने में. ओके, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरी और हमारी लाइफ पे डिपेंडेड है. ओके, ये हकीकत है हमारी लाइफ की, सबकी फैमिली में ये सब होता है. टॉपिक है हमारा चेंजिंग फैमिलीज. मतलब चेंजिंग फैमिलीज मतलब फैमिलीज में चेंजेस. ओके, हमारा जो परिवार होता है ना उसको बोलते हैं फैमिली. ओके, घर परिवार मतलब पापा, पेरेंट्स और बच्चे, किड्स, उसके साथ मिला के होती है हमारी फैमिली. किसी की फैमिली शॉर्ट होती है, स्मॉल मतलब, और किसी की जॉइंट होती है. स्मॉल का मतलब क्या होता है, सिर्फ पेरेंट्स और उनके किड्स होते हैं, मतलब उनके बच्चे. बहुत सारे लोग अपने नेटिव से छोड़ के यहाँ जॉब के लिए आते तो वो अकेले रहते, तो उनके परिवार मतलब कैसी होती है, दोनों हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, तो वो स्मॉल फैमिली कहलाती है. बट जहाँ पे हम लोग हमारे सब के मतलब अपने जो भी है उनके सबके साथ रहते हैं. मतलब आपके पापा है, ओके, आपके दादा दादी है आपके साथ, पापा मम्मी है, फिर आपके चाचा चाची है, वो सब हम लोग अगर बड़े पापा या बड़ी मम्मी है, ये सब जो साथ में अगर मिलते हैं दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट फैमिली. ओके, दादा दादी और हमारे जो पापा के जो भी ब्रदर्स है वो सब साथ में रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट. उसमें सब लोग होते हैं. ओके, जॉइंट फैमिली वाला सब लोग ज़्यादा मेंबर्स होते हैं. स्मॉल फैमिली में सिर्फ 4 या 3 मेंबर्स ही होते हैं. आजकल सबके एक ही बच्चे तो 3 फैमिलीज ही होती है, 3 मेंबर्स इन द फैमिली. मोस्टली कहीं कहीं ही 4 होते हैं. सो हियर वी विल लर्न, आई विल टीच यू हाउ देयर इज़ द चेंजेस. हमारी फैमिली में कैसे कैसे चेंजेस आता है, किस रीज़न से चेंजेस आती है. नाउ हियर इट्स अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग लेसन, सो पे योर अटेंशन. ओके, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज. These are the families of Nimmi, Tracing and Nazil. Let us look at these pictures. Talk about what we see and discuss. अब हमें देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये प्लस का मार्क क्या इंडिकेट करता है, इट शोज इट इज़ अ हॉस्पिटल. ओके, हॉस्पिटल देखो कौन है, ये पापा है, ओके, ये गर्ल है और एक बूढ़ी औरत है, और यहाँ पे एक लेडी है, उसके साथ उसका छोटा बच्चा. देखो यहाँ पे उसको चोट लगी तो हॉस्पिटल में दिखा के निकल रहे हैं. मतलब ये लोग अंदर जा रहे हैं, ये लोग हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं. देयर इज ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज फैमिली. शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर. मतलब ये जो लड़की है उसका नाम यहाँ पे निम्मी. ये लोग हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं. नेक्स्ट पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, पापा है, निम्मी है, ये गर्ल, उसकी मम्मी है, ये दादी है, और उसकी न्यू बॉर्न सिस्टर है. सन में मतलब न्यू बॉर्न सिस्टर मतलब सबके फैमिली में आप देख सकते हो नया बच्चा जब जन्म लेता है उसको न्यू बॉर्न बोलते हैं. तो इसकी भी एक सिस्टर का जन्म हुआ है और वो हॉस्पिटल में उसकी मम्मी एडमिट है. और इस तरह से ही चेंजेस हुआ है. ओके, तो मतलब पहले हम एक होते हैं तब मम्मी हम पे पूरा टाइम दे सकती है, जैसे कि आपको तैयार करने में, मतलब मॉर्निंग आप जब स्कूल आता है आपको रेडी करने में, सब कुछ आपको ब्रेकफास्ट देने में, सब कुछ मतलब आपको होमवर्क जब करवाना, ट्यूशन छोड़ने. फिर होता कि अगर एक के बाद दूसरा बच्चा जब आता है तो मम्मी को छोटा किड संभालना पड़ता है, उस बेबी को संभालने में टाइम चला जाता है. इसलिए उसको ज़्यादा टाइम देने के कारण शी इज़ नॉट एबल टू गिव यू ऑल द टाइम. आपको पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे क्या थोड़ा डिवाइड हो जाता है काम. ध्यान बच्चा जो छोटा होता है उस पर ज़्यादा जाता है, जबकि आप थोड़े बड़े हो गए होते हैं, इसलिए मम्मी आपको कुछ बेटा पानी ले आओ. अब वो तो छोटा बच्चा तो बोल भी नहीं सकता है, वो अपने आप खाना भी नहीं खा सकता है ना. When you grow up, हर कोई बच्चा जब थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है तो मतलब उनको खाना खिलाना पड़ता है, फिर खाते खाते वो थोड़ा बड़ा होता है तो फिर अपने आप ही खाना जैसे यू आर इन 4th स्टैंडर्ड तो आप सब लोग अपने आप खा लेते हो, है ना. अगर मम्मी बोल रही है कि आपको 1 गिलास दूध पड़ा है या टेबल पे पी लो तो यू विल ड्रिंक इट. बट वही सेम काम अगर आप छोटे किड को बोलोगे, मतलब जो न्यू बॉर्न है, वो पी पाएगा चल के? नो, बिकॉज ये न्यू है बहुत ही, मतलब अभी तो उसकी ग्रोथ भी नहीं हुई, नया बच्चा है तो अभी तो उसको दूध पीता थे. थोड़ा बट जैसे ग्रो होगा फिर उसके बाद वो काम करे, तब तक वो कुछ नहीं करता है. तो ऐसे देखो ये है हमारा, ये निम्मी की मम्मी अभी हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज दिया गया है, तो बेबी को लेके वो लोग घर जा रहे हैं. ओके, घर तो जाना ही पड़ता है. पापा उसको साथ आए, उनको पकड़ के, दादी माँ है उनके साथ. अब वो लोग रिक्शा से उतरे और यहाँ दादू वेट कर रहे हैं और निम्मी भाग के आ रही कि हाँ मेरी दीदी आई, छोटी दीदी. वो सब घर आए मम्मी, इसलिए वो खुशी से बाहर आ रही. So there happens little changes. Who were the members of Nimi's family before arrival of the news of a sister, baby sister? मतलब निमी के फैमिली में पहले कितने थे, उसकी छोटी बहन के आने से पहले.
तो कौन थे, मतलब दादा दादी, ओके, उसके पापा मम्मी और निमी, बस इतने ही मेंबर थे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन निमी फैमिलीज नाउ, अब कितने हो गए, मतलब एक्स्ट्रा ऐड हुआ ना, न्यू बॉर्न बेबी, दैट इज ग्रैंड पापा, दादा दादी, फिर उसके पापा मम्मी, निमी और उसकी न्यू बॉर्न सिस्टर, मतलब कितने हुए, सब मिला के 6 मेंबर्स हुए। हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निमी फैमिली मेंबर्स हैव चेंज आफ्टर अराइवल ऑफ द न्यू बेबी, मतलब आप क्या जानते हो निमी के फैमिली में कैसे चेंज आई, मतलब क्या होगा, उसकी मम्मी को न्यू बेबी के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उसको केयर करना पड़ेगा, उसको दूध पिलाना पड़ता है, उसको सुलाना पड़ता है, अगर वो रो रहा है तो किसके लिए रो रहा है ये सब देखना पड़ता है, अगर उस नींद आई तो उसको फिर झूले में डाल के सुलाना भी पड़ता है, ये सब काम आ गया, इससे क्या होता है उसकी मम्मी का काम कुछ ज़्यादा हो गया, तो निमी के ऊपर वो ज़्यादा अटेंशन, मतलब उसको पे ध्यान नहीं दे सकती है। हाउ विल निमी स्पेंड हर डे नाउ, अब निमी अपना दिन कैसे गुजारेगी, मतलब शी विल, मतलब हर किसी को, छोटे बच्चे को उसके साथ मतलब खेलना अच्छा लगता है, मतलब अभी ये तो चल के नहीं खेल सकता है, हम उसको खिलाते हैं, मतलब वी लाइक किड्स, हम अपने उसको गोदी में रखते हैं, फिर अपने एक्सप्रेशंस करते हैं तो वो भी हाँ हाँ ऐसे कर करने लगता है, तो इसके साथ हमें भी न्यू बॉर्न में भी कभी हमने देखा नहीं होता है, ओके, तो हमें भी अच्छा लगता है उसको थोड़ा टाइम उसके साथ देखना खेलने के लिए। वॉट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ, अब उसकी मम्मी को क्या नया काम आया, ऑब्वियसली हमें सबको पता है अभी नई बच्ची का जन्म हुआ है तो उस बच्ची को देखना है, टू टेक केयर ऑफ द बेबी चाइल्ड, दैट इज़ अ न्यू वर्क, उसके बारे में सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, हाँ, उसको खिलाना पिलाना सुलाना ये सब बारे में। देयर विल चेंज इन डेली वर्क ऑफ निमीज फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ न्यू बेबी, अब हर कोई इंसान, कोई भी एक नया बच्चा आया है तो दादा दादी है, उसके पापा का, सबका काम बढ़ता है ना, क्योंकि वो जब बच्चा रोता है, मम्मी को अगर किचन में काम करना होता है तो पापा अगर घर पे आ गए हैं तो ठीक है वो थोड़ी देर के लिए रखते हैं, या अगर पापा नहीं है दादा दादी घर पे होते हैं वो थोड़ा बहुत मतलब वो काम करते तो मम्मी बच्चे को लेती है, अगर मम्मी अगर बच्ची को संभालते वो कुछ काम कर लेंगे, इस तरह से किसी को थोड़ा बहुत काम का प्रेशर रहता है। जब तक छोटा बच्चा होता है तो काम थोड़ा ज़्यादा ही होता है, घर के अंदर बढ़ जाता है, बिकॉज वो अपने आप खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, उसका केयर करना पड़ता है, अगर रोता है सोता है तो फिर उसके टाइम पे आवाज़ नहीं होनी चाहिए घर पे, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, इससे काम तो बढ़ता ही है। अगर मम्मी किचन में है तो दादा दादी संभालते हैं बच्चे को, और दादा दादी अगर मम्मी बेबी को संभाल रहे हैं तो दादा दादी को थोड़ा बहुत किचन में यहाँ वहाँ ऐसे करना पड़ता है काम, तो इस तरह से बच्चों उनका भी काम बढ़ जाता है। आपके घर में भी किसी के न्यू सिस्टर या ब्रदर का जन्म हुआ तो उनको कुछ ज़्यादा ही पता होगा, उनको पता होगा क्योंकि आपने देखा है वो टाइम, ओके। एज ए स्मॉल ब्रदर ऑफ सिस्टर हैव बीन बॉर्न इन योर होम, एनी हाउस इन योर नेबरहुड, अगर आपके घर में अगर आप छोटे हो तो कोई बात नहीं, चलो आपके पड़ोसी में नेबरहुड में किसी का नया बच्चा है तो आप देख सकते हो, आपको स्कूल आते ही होमवर्क हो जाए, चलो मैं उसको खेलने के लिए जाता हूँ, मैं उसको थोड़ा बहुत खिला के उसको मिल के आ जाता हूँ, ये सब ऐसा मन करता है कि छोटा बच्चा हर किसी को अच्छा लगता है। तो हाउ डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम, कैसा लगता है, किसी को भी अच्छा ही लगता है। हाउ हैव थिंग्स चेंज एट होम, अब नए बच्चे के आने से क्या क्या चेंजेस होती है, मतलब हर कोई अपना बिजी हो जाती है अपनी लाइफ, वी आर नॉट इवन फ्री, लाइक व्हेन वाज अ बेबी बॉर्न, बेबी बॉय है या गर्ल है, हमारा रिलेशन क्या है उसके साथ, वेयर वाज द बेबी, मतलब बेबी का जन्म कहाँ होता है। अब मम्मी में क्या होता है, मतलब हर किसी की मम्मी की जब फर्स्ट मतलब बेबी आती है तो वो अपने मम्मी के घर जाती है, क्योंकि हर किसी को बच्चा मतलब संभालना नहीं आता है, तो वो भी फर्स्ट टाइम होता है इसलिए उसके मम्मी के घर जाते हैं। बट सेकेंड टाइम होता है मोस्टली सब लोग अपने घर में दादा दादी के साथ होता है, तो मतलब कभी अपने ससुराल में होता है या फिर बहुत ही दूर रह रहे तो वो अपने आप एडजस्ट करते हैं। तो हर किसी का ऐसा ज़रूरी नहीं कि पालनपुर में रहते तो पालनपुर में उसका जन्म हुआ, कभी कभी कहीं और भी हो सकता है। हु डज द बेबी, और बच्चा हमेशा किसकी तरह लगता है, या तो पापा में भी जैसा है, पापा में जैसे लगता है, मम्मी जैसे लगता है, या फिर कभी कभी ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर्स उनकी जैसे भी लगता है। कलर ऑफ द हेयर, बच्चे का बाल हमेशा थोड़ा गोल्डन ही होता है, बट जैसे जैसे ग्रोथ होता है फिर उसकी कलर ऑफ द आइज़, उसकी आँखें कैसी है, आप देख सकते किसी को गोल्डन आइज़ होती है, ब्राउन कलर होती है, किसी को ब्लैक होती है, तो आइज़ का भी कलर अलग होता है। हाउ मेनी टीथ, बट एक बात है, अब जो बेबी बॉय होता है न्यू बॉर्न, उसके कभी दांत होते नहीं हैं, दे डजंट हैव टीथ। व्हाट डू वी फीड द बेबी, अब उसके दांत नहीं तो खा क्या सकता है, इट नेवर ईट्स, इट जस्ट ड्रिंक्स मिल्क,
और वो भी मम्मी का दूध पीते हैं वो लोग, मम्मी उनको फीडिंग करती है तो इससे उनका खाना हो जाता है, क्योंकि वो छोटा होता है उसको उसके हिसाब से चाहिए। जब तक टीथ नहीं आते तब तक बेबी कुछ भी नहीं खाता है, ओके, तब तक लिक्विड ही जाता है। जैसे आप जूस पिला सकते हो, दूध पिला सकते हो, ऐसे ही उसको दिया जाता है जिसको वहाँ पे चबाने की ज़रूरत ना पड़े। नाउ हाउ मेनी आवर्स अ डेली डज द बेबी स्लीप। अब बच्चा कितनी देर सोता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को तो ना कोई काम करना हो तो कुछ भी नहीं कर, वो तो जब चाहे सो जाए जब चाहे उठ जाए। तो मम्मी को तो उसके साथ साथ सोना, मतलब वो जब सोता है तो मम्मी को काम करना होता है फिनिश, और जब वो उठता है तब उसका मम्मी का काम ना कंप्लीट हो तो वो इनकम्प्लीट रह जाता है, तो मम्मी कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाती है काम और बच्चे के बीच में। व्हाट डिफरेंट साउंड्स डज द बेबी मेक। बच्चा कौन से अलग अलग आवाज़ करता है, रोने का, कभी कभी हंसने का, कभी कभी चिल्लाने का, दैट टाइम्स, ओके। द बेबी स्टेज विद द मोस्ट ऑफ देम। किसके साथ बच्चा सबसे ज़्यादा रहता है, पता ही होगा, मम्मी के साथ ही ज़्यादा रहता है बच्चा, ओके। नाउ अब इस तरह से कोई नया बच्चा आता है घर के अंदर, न्यू बॉर्न बच्चा होता है, तो फिर घर के अंदर एक रीज़न वो हुआ कि हमारी फैमिली में थोड़ा चेंज होता है। सेकेंड रीज़न अब है न्यू प्लेस। मतलब न्यू प्लेस का मतलब क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है बहुत सारे पेरेंट्सों की जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले जो पेरेंट्स होते हैं आपको पता होगा, तो उनके तो बहुत सारे ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं, ओके। तो उनको कभी यहाँ पे या फिर कभी राजकोट या फिर कभी अहमदाबाद, सूरत, ऐसे उनका ट्रांसफ़र्स होता रहता है। कभी सूरत होते तो फिर कभी बॉम्बे भी चला जाना पड़ता है या फिर कभी चेन्नई भी जाना पड़ता है। ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मोस्टली पोस्टिंग्स चेंजिंग, मतलब ट्रांसफरिंग होती रहती है, तो उनको पूरा शिफ्ट होना पड़ता है। शिफ्ट होते ही टाइम क्या होता है, उनका घर तो चेंज होता है, उसके साथ साथ उनके सामान ये सब आप लोग शिफ्ट करते हैं। तो हम लोग शिफ्टिंग करते हैं, ओके, किसी न्यू प्लेस में, तो थोड़ा हमें भी अजीब, थोड़ा टाइम तक हम लोग सेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें वहाँ का माहौल नहीं पता होता है, कभी कभी किसी की लैंग्वेज भी नहीं आती होगी, नया प्लेस है, हमारे बाजू में नए नए नेबर्स हैं, तो नई जगह होती है, तो नया एक्सपीरियंस मिलता है, ओके। हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं होते, फिर धीरे धीरे वहाँ रहते रहते सब चीज़ों के बारे में पता लगने लगता है, फिर हमें मज़ा आने लगता है। और आजू बाजू पड़ोसी वाले लोग या फिर आप हो, बच्चे हो, ओके, इफ़ यू गो टू स्कूल्स, नई नई स्कूल में आप जब जाते हो नए स्टेट में, तो वहाँ लैंग्वेज भी नई होती है, तो आपको बातचीत कम्युनिकेशन में भी थोड़ी परेशानी रहती है। फिर धीरे धीरे आपका सेटिंग हो जाता है, कोई नया फ्रेंड आपका बन जाता है, ओके, तो फिर आपको मज़ा आने लगता है। पर जब तक वहाँ तक आप जब पहुँचते हो तब तक थोड़ी लाइफ अजीब लगती है और हमें थोड़ा सेटिंग में नहीं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे होता है, ओके। बट धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है व्हेन वी कम टू सेटल, ओके। तो इस तरह से ट्रांसफ़र कैसे, न्यू प्लेस किस तरह से जाता है, या तो कि हमारा कोई नया घर बनता है तब हम कोई शिफ्टिंग होती है, ओके, और कभी कभी कदा काम के कारण, मतलब पापा की जॉब के कारण ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। तो ये दो नॉर्मल रीजंस है, ओके, चेंजेस फॉर न्यू प्लेस। ट्रेसिंग्स फादर रिसीव्ड a letter from his office. The letter said that he was being promoted and would have to move to another city. मतलब ये ट्रेसिंग के पापा है, उनको ऑफिस से एक चिट्ठी मिली, और चिट्ठी में क्या लिखा था, आपका प्रमोशन हुआ है और आपको दूसरी जगह जाना है, ये जगह छोड़ के। अब दूसरी जगह जाना है, मतलब वो अगर सूरत में रह रहे तो उनको दूसरी जगह, मतलब शायद बॉम्बे भी हो सकता है या फिर गुजरात के अंदर भी हो सकता है, ओके, तो कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो देखो ये है उनके बॉस, ओके, ये है इनके पापा, तो उनको लेटर मिला है, तो ये दोनों बात करें। और घर पे हमेशा प्रमोशन होता है तो हर किसी को खुशी मिलती है, क्योंकि सैलरी भी बढ़ती है, इससे हर किसी को खुशी का माहौल होता है। अब देखो यहाँ पे ट्रेसिंग के पापा है जहाँ है, आपको और कौन कौन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो ट्रेसिंग की मम्मी दिख रही है और उसका ट्रेसिंग है, फिर ये दादा और दादी दिख रहे हैं, मतलब ये लोग के सब लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। अब उनका प्रमोशन हुआ, मतलब उनके पापा का, मतलब पापा का प्रमोशन हुआ है तो पापा को दूसरी जगह शिफ्ट करना होता पड़ता है। अगर दूर है तो सब लोग फैमिली के साथ जाएंगे, मतलब उनकी वाइफ, मतलब मम्मी है ट्रेसिंग की मम्मी, और ट्रेसिंग को भी जाना पड़ेगा, तो दादा दादी यहाँ पे अकेले हो गए, है ना, तो उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। व्हेन ट्रेसिंग्स फादर शोड द लेटर टू हिज फैमिली, हाउ डू यू थिंक दैट डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फेल्ट। अब जब वो लोग ट्रेसिंग के पापा जब घर पे जाके लेटर की बात सुनाते हैं तो घर के मेंबर्स को कैसे फीलिंग हुई होगी, हर किसी को खुशी होगी, क्योंकि जब प्रमोशन होता है सैलरी भी बढ़ती है हमारी, ओके, और पोस्टिंग भी हाई होती है, तो मतलब खुशी का काम है, तो फिर हर किसी को खुशी होगा। तो इस तरह से अब देखो क्या होता है,
अब ट्रेसिंग के दादू दादी और मम्मी सब लोग ये क्या कर रहे हैं देख रहे हो आप? यहाँ पे आपको क्या लग रहा है पिक्चर्स के अंदर? ये देखो पेटी है, वहाँ पे लगेजेस पैक किया जा रहा है, यहाँ पे दादू है दादी ये सब काम कर रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पे ये सब किचन की पे सब रखे हैं। और यहाँ पे कौन सा सीन लग रहा है आपको? यहाँ ट्रेन है और ट्रेन के अंदर ये लोग जा रहे हैं। नहीं, ये लोग देखो इनको हाथ जोड़ रहे हैं ब्लेसिंग, और दादू यहाँ पे खड़े हैं और उनके भैया, मतलब कि दादा दादी नहीं जा रहे हैं यहाँ पे पैकिंग तो कर रहे हैं सब लोग। ओके, ट्रेसिंग की मम्मा है और उसकी दादी है, दादू है, और यहाँ पे उनके पापा और उनकी मम्मी और ट्रेसिंग तीनों ही जा रहे हैं। दादा दादी उनको टाटा कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब उनको ट्रेन में जाना है इसलिए ट्रेन पे छोड़ने के लिए आए उनको। वॉट विल चेंज इन ट्रेसिंग फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र? मतलब ट्रेसिंग की फैमिली में क्या चेंज होगा? मतलब नाउ दे हैव टू लिव सेपरेट विदाउट देयर फादर एंड मदर। ओके, उनके दादा दादी के बिना उनको रहना पड़ेगा। फ्रॉम हु फ्रॉम ट्रेसिंग फैमिली विल लिव एट द न्यूज़ प्लेस विच स्कूल? मतलब वहाँ जाके किसके साथ रहेंगे? मतलब यहाँ दादा दादी के साथ रह रहे हैं तो वहाँ जाके किसके साथ हैं? दे हैव टू लिव सेपरेटली इन देयर न्यू हाउस। और ट्रेसिंग का स्कूल के बारे में क्या होगा और उनके फ्रेंड्स के बारे में? तो नए प्लेस में जाएंगे तो वहाँ जो स्कूल होगी उसमें उसको एडमिशन लेना पड़ेगा और वहाँ कोई ना कोई उसका फ्रेंड बनेगा। इस तरह से स्कूल भी नई, फ्रेंड्स भी नए बनेंगे। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस? अगर किसी के आपकी फैमिली में किसी मूव हुआ है तो आपको अच्छे से पता होगा क्या क्या चेंजेस होता है। ओके, अगर आपके पापा का ट्रांसफ़र होता है तो व्हाट वुड यू फील अबाउट दिस चेंज? आपको इस चेंज के बारे में कैसे लगता है? किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को नहीं भी अच्छा लगता है, क्योंकि किसी को मतलब जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा नहीं लगता है, दादा दादी सब होते हैं, ऐसा भी होता है। तो मतलब सेपरेट रहना अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा ट्रांसफ़र ज़रूरी नहीं है कि अच्छी एरिया में ही किया जाता है, कभी कभी गांव वाले एरिया में डाल देते हैं हम लोगों के, वो बहुत ही अर्बन होता है, मतलब रूरल प्लेस होता है, तो वहाँ सब फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलती है, तो वहाँ फिर अजीब लगता है, वहाँ अच्छा मज़ा नहीं आता है। कभी कभी स्कूल भी अच्छी नहीं होती है तो फिर वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, कभी अच्छा भी होता है कभी नहीं भी होता है, दोनों तरफ है, पर हमें हर किसी हालत में एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। ओके, इज़ देयर एनीबडी इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस? आपने देखा होगा हमारे इस क्लास में कभी कोई ट्रांसफ़र बोलते हैं कि अभी इतना लेट एडमिशन क्यों किया, तो मोस्टली ऑब्वियसली बोलते हैं मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ है इसलिए। ट्रांसफ़र कभी भी कहीं भी कैसे भी हो जाता है। ओके, तो उनका कोई टाइम नहीं होता कि चलो अप्रैल महीने में ओपन होती है स्कूल, उसी टाइम पे न्यू एडमिशन वाले आते हैं, बीच में भी आ जाते हैं कोई, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र। वेयर हैज़ शी और ही कम फ्रॉम? कौन कहाँ से आता है हम लोग पूछते हैं, उसकी पुरानी स्कूल का नाम क्या होता है और उसको क्या मतलब उस अपनी जो पुरानी स्कूल से अपनी वाली ये स्कूल अच्छी लगी या नहीं लगी, इसे हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं हर किसी एक दूसरे फ्रेंड के साथ। अब फर्स्ट हमने देखा न्यूबॉर्न बेबी के कारण जो चेंज होता है, सेकंड न्यू प्लेस में जाने से क्या चेंजेस होता है, अब थर्ड रीज़न है इट्स अ वेडिंग। हमारे घर पे जब शादियां होती तभी भी एक चेंज होता है। अब लड़की वालों के घर जब शादी होती है तो लड़की अपने मम्मी का घर छोड़ के, मतलब मायका छोड़ के ससुराल जाती, मतलब एक मेंबर की मिसिंग होती है यहाँ पे, और जो लड़के के घर वाले होते हैं वो बहू को ले जाते हैं। ओके, तो बहू ले वहाँ पे एक मेंबर ज़्यादा बढ़ जाता है, बट यहाँ मम्मी की पापा की बेटी चली जाती है, मतलब उसको चेंज करना पड़ता है घर। तो चेंजेस सब किसको फेस करनी पड़ती है? ऑब्वियसली बहू को ही करनी पड़ती है, जो न्यू ब्राइड होती है उसको। तो इस तरह के कारण भी एक चेंजेस होती है। देखो यहाँ पे शादी एक माहौल हो रहा है, मेरी सासू माँ ये देखो वो शादी करके आए हैं घर पे, वही दूल्हा दुल्हन और सब लोग, तो घर पे मज़े ही मज़े, सबको अच्छा, मतलब ये होता ही है हर किसी घर में। मतलब देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नाजिल्स होम टुडे। नाजिल के घर में बहुत खुशी है, क्यों? हर एल्डर्स कजिन ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड, मतलब कि उनके बड़े पापा के बेटे की शादी हुई है कज़िन ब्रदर की, और नई बहू है, मतलब उसकी भाभी हुई, वो कज़िन ब्रदर भाई की मिसेस भाभी होती है। तो ये सब चेंजेस होते हैं। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजिल्स फैमिली आफ्टर वेडिंग? व्हाट विल बी द चेंजेस बी? हाँ, चेंज होगा, बिकॉज वन मेंबर विल बी एडेड, मतलब एक्स्ट्रा ऐड होगा। एंड डू यू थिंक देयर बी चेंज इन होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम? हाँ, ब्राइड जिस घर से आ रही वहाँ पे क्या चेंज होगा? वहाँ पे एक नंबर कम हो जाएगा, मिस होगा। व्हाट काइंड टॉक अबाउट टू योर अंकल? अगर आप इसके बारे में मम्मी से या आंटी से या भाभी से किसी से बात पूछोगे, क्योंकि उनकी शादियों के वो घर कर छोड़ते आते हैं, तो वो आपको ज़्यादा ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ना अगर आपके घर में कोई नई भाभी आई है तो आपको पता होगा मोस्टली ये चलते आया है। व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड, हमारे घर में मतलब जब शादी होती है तो स्पेशली होता है, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, चाइनीज़ होती है, साउथ इंडियन, सब प्रकार के स्टॉल लगे होते हैं, पानी पूरी का ये सब। ओके तो मतलब स्पेशल फूड लगता है, मिठाइयाँ होती है। ओके सम स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वेयर, हाँ हमेशा शादी जिसकी होती है, जो दूल्हा और दुल्हन, वो लोग स्पेशल कपड़े ही पहनते हैं। ओके उनके कुछ ज़्यादा ही हैवी होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड, मतलब किस प्रकार के गाने गाए जाते हैं, मतलब शादी के गाने, शादी का माहौल है तो शादी के ही गाने और शादी के ही बारे में सब लोग नाचते हैं। अभी सब लोग हम लोग रास गरबा रखते हैं और फिर गीत रखते हैं, तो इस तरह से हर कोई सेरेमनी होती है। व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंड, आप लोगों के घर में भी कभी शादी हुई होगी या फिर आप किसी की शादी अटेंड करने जाते हो तो आपने ये सब कुछ देखा होगा। सो ऑल ऑफ यू नो दिस। ओके तो इस तरह से रीजन्स बिकॉज ऑफ द चेंजेस। अब देखो यहाँ पे हमें रीज़न लगाना है। निमी की फैमिली में क्या चेंज हुआ, अ न्यू बॉर्न बेबी सिस्टर। ओके सेकेंड ट्रेसिंग के फैमिली में क्या होता है, हर फादर वॉज हैज़ टू गो टू द न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र। और फिर नाजिल की फैमिली में किस लिए चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ अ न्यू मेंबर इन द फैमिली बिकॉज ऑफ द वेडिंग। देयर कैन बी मैनी सच चेंजेस, इस तरह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं किसके कारण, या फिर हमारा बिजनेस नई जगह शिफ्ट करते हैं तो भी हमें जाना होता है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चंस है जिसके कारण हमारे लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं। सो दिस वॉज योर लेसन, होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक की वर्कबुक की एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिलअप्स, देयर वर डैश मेंबर्स इन नाजिल्स फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ अ बेबी सिस्टर। बेबी सिस्टर के पहले कितने मेंबर्स थे, 5, दादा दादी, मम्मी पापा और नाजिल, 5। ओके नाउ मदर लुक्स आफ्टर द डैश बेबी, मम्मी किसके पीछे ध्यान रखती है ज़्यादा, न्यू बॉर्न बेबी। ओके द न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो, न्यू बॉर्न बेबी को क्या नहीं होता है, टीथ, उनके दांत नहीं होते हैं। सम फैमिलीज डैश टू न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, कुछ फैमिली वालों को मूव करना पड़ता है बिकॉज ऑफ वर्क। आफ्टर डैश द ब्राइड हैज़ टू लिव विद हर हस्बैंड, आफ्टर डैश मतलब आफ्टर मैरिज, मतलब न्यू दुल्हन जो होती है उसको अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है, मतलब उसकी मम्मी का घर मैका छोड़ के उसके ससुराल में, मतलब जहाँ उसके पति का जॉब है, जहाँ उसका पति रहता है वहाँ उसके साथ रहना पड़ता है। द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम वेयर स्पेशल क्लोथ्स ऑन देयर वेडिंग। नाउ ट्रू ऑफ फॉल्स, निमी हैड अ न्यू बेबी ब्रदर, नो, बेबी सिस्टर, तो ये फॉल्स हुआ। निमीज फैमिली डिड नॉट चेंज आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी, नहीं चेंज तो हुई थी ना, सब काम बढ़ जाता है, सो फॉल्स। ट्रेसिंग्स फादर वॉज ट्रांसफर टू अनदर सिटी, येस, so true. Nazil's elder brother cousin sister is getting married, नाजिल की किसकी शादी हुई थी, एल्डर कजिन ब्रदर की हुई थी। ओके उसके घर में भाभी आई थी तो यहाँ पे हमें सिस्टर लिखा गया, सो इट इज़ अ फॉल्स। मैरिज इज़ अ फैमिली लीड्स टू चेंजेस, यस, शादी के कारण घर में थोड़ी बहुत चेंजेस होती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया लड़की की शादी हुई है तो लड़की घर छोड़ के जाती है तो वहाँ एक मेंबर कम हो जाता है, लड़के घर में क्या होता है, एक न्यू मेंबर आता है, इसलिए इस तरह से चेंजेस होती है। देन कम्स योर ओलंपियाड क्वेश्चन, द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ इन इंडिया रेस्पेक्टिवली इज़, लीगल एज के मतलब क्या होता है, कानून के हिसाब से लड़के और लड़की की एज फिक्स होती है, जब तक अगर उतनी एज नहीं हुई है, उसकी कम एज में जब शादी हो जाती है तो वहाँ पे आपका गुनाह लगता है, यू कांट डू दिस। इसलिए हमारे लीगल मतलब हमारे एक लॉ है जहाँ पे लड़की की उम्र 18 ईयर्स होनी चाहिए और लड़के की 21, जब तक नहीं हुई तब तक शादी नहीं करवाते हैं। ओके सो द लीगल एज इज 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़। द वर्क ऑफ अ पर्सन डज टू अर्न मनी इज़ नोन एज, हम जो काम करते हैं पैसे कमाने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज़ नॉट कॉल्ड हॉबी। हॉबी का मतलब क्या था, हम अपने शौक के लिए करते हैं, मुझे शौक है, टाइम पास मतलब मुझे टाइम है, मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा तो मैं टाइम पास कर रही हूँ, बट वी आर डूइंग फॉर ऑक्यूपेशन, मतलब हम अपना पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन। नाउ क्वेश्चन आंसर, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली यू हैड अर्लियर, इज देयर एनी चेंज इन योर फैमिली, हमें पहले कैसी फैमिली थी, वी वर ओनली 3 मेंबर्स, नाउ इट हैज़ चेंज बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी, ओके, या
न्यू बेबी बॉय। नेम द नेटिव प्लेस वेयर यू फैमिली लिव्ड मैनी ईयर्स अगो। नेटिव प्लेस का मतलब क्या होता है? वतन। मतलब आप पूछ सकते हैं अपने दादा दादी को या पापा को, पहले वो कहीं और रहते होंगे, ओके, आपके दादा दादी अभी भी वहाँ पे रहते होंगे और आप कहीं और रहते होंगे। जो पुराना, जो पहले से वो रहते आए, हमारा जो गांव होता है, हमारा जो वतन होता है, दैट इज़ कॉल्ड नेटिव प्लेस। तो नेटिव प्लेस हर किसी का होता है, बट हम अपने जॉब के लिए, बच्चों को अच्छी क्वालिटी पढ़ाई देने के लिए हम लोग शिफ्ट करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक दूसरी जगह के लिए। तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड आवर नेटिव प्लेस, बट हमारा जो वतन होता है, गांव जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड आवर नेटिव। तो आप अपने हिसाब से अपना जो नेटिव प्लेस है उसका नाम लिखना है। हैज़ योर फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम सम अदर प्लेसेस? आपकी फैमिली का माइग्रेशन हुआ है? तो इफ इट वाज यस, तो यस लिखो। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? तो हाँ, हमारी फैमिली का माइग्रेशन हुआ है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ अवर फादर इन द जॉब, या फिर बिकॉज ऑफ द वी हैव टेकन न्यू हाउस, वी हैव शिफ्टेड टू अदर एरिया। ओके, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड योर फैमिली फेस आफ्टर माइग्रेशन? माइग्रेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होती है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। एक तो देखो, न्यू प्लेस होता है, न्यू पीपल्स होते हैं आजू बाजू, न्यू नेबर्स, अड़ोस पड़ोसी के, ओके। फिर न्यू उस एरिया में जो स्कूल आती है उस न्यू स्कूल में ज्वाइन करना पड़ता है, तो न्यू स्कूल में जाते हैं, न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं वहाँ पे। तो इस तरह से नई नई प्लेस में जाते हैं तो बहुत सब कुछ नया ही होता है। तो फिर ये सब नई चीज़ें जब तक हमारी सेटिंग नहीं होती है तब तक परेशानी होती है, बट उसके बाद धीरे धीरे हम जब जानने लगते हैं उसके साथ हमारा फिर हम सेटल हो जाते हैं। सो इट हैपन्स। राइट वेरियस ओकेशंस व्हेन यू गेट अ चांस टू मीट योर कजिन्स एंड रिलेटिव। आपको कब चांस मिलता है अपने कज़िन और अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए? सबको पता ही होगा ऑब्वियसली। अब पार्टी जो होती है, बर्थडे पार्टी, उसमें तो अपने पड़ोसी ये सबको बुला, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो। सो दे आर नॉट योर कजिन्स एंड रिलेटिव्स। कज़िन का मतलब आपके मतलब आपके बड़े पापा के बच्चे या बुआ के बच्चे, मौसी के बच्चे, मामा के बच्चे, ये सब हमारे कज़िन ब्रदर्स हो गए, ओके। रिलेटिव्स मतलब मामा मामी, दादा दादी, मौसी मौसा, ये जो होते हैं ये सब हमारे रिलेटिव्स में आते हैं। तो उनके मिलने की कब आपको मतलब टाइम मिलता है? दैट इज़ ऑब्वियसली मैरिज ही एक चीज़ होती है जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलते हैं, ओके। मतलब जब एक तो शादियों में और एक फिर हम लोग अपनी फैमिली पार्टीज़ होती तब, और फेस्टिवल्स जैसे दिवाली का जैसा त्यौहार होता है, बड़ा हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है फेस्टिवल्स में। तो ये तीन चीज़ हम मोस्टली होती है। और आप बच्चों के लिए वेकेशंस, मतलब वेकेशंस में हम हर मौसी के घर, मामा के घर, दादी के घर जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने फ्रेंड्स और कजिन्स को मिलने का मौका मिलता है, रिलेटिव्स को। वाई डू सम चिल्ड्रंस हैव टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल? ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? स्टडीज स्टॉप करना, ओके। क्यों कुछ बच्चों को स्टडी मतलब उनकी रुक जाती है, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते? तो एक चीज़ है, हर कोई पैसे वाला नहीं होता है, ओके। हर किसी के पास फीस पे करने का नहीं होता है, तो फिर वो उनको फिर ड्रॉप करें। कभी कभी घर पे किसी की जिम्मेदारी आ जाती है, कोइंसिडेंटली किसी के पापा की या मम्मी की किसी की डेथ हो जाती है, उसके कारण भी सब कुछ मतलब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो भी एक तो वो पॉवर्टी हुई, फिर फीस नहीं किए खाने का, और फिर क्या होता है कभी कभी मैरिजेस भी हो जाते हैं। स्कूल तक तो किसी की मैरिज नहीं होती है, बट आजकल भी गांव में कई जगह पे चाइल्ड मैरिजेस होते हैं। तो बचपन में जब शादी वगैरह होती है, मतलब छोटी एज में शादी कर, तो उसके कारण लड़कियों को मोस्टली पढ़ाई रुक जाती है। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है। इज़ इट एडवाइजेबल टू गेट मैरिड बिफोर 18 ईयर्स ऑफ आवर एज? क्या 18 साल से पहले शादी करना अच्छा है, मतलब ठीक है? नो, इट इज़ नॉट। हाउ डू यू थिंक इट अफेक्ट्स आवर डेवलपमेंट? ये किस तरह से हमारा डेवलपमेंट, मतलब हमारा जो हो रहा है डेवलपमेंट, उसको कैसे अफेक्ट करता है? बिकॉज एक देखो, 18 साल की उम्र तक हम कोई भी इतने सारे मतलब एजुकेटेड नहीं होते, हमें नॉलेज नहीं होता है। मतलब 18 ईयर्स तक जब हम आ जाते हैं तब तक हमें सही क्या है क्या गलत है, और हमारी स्टडीज़ भी एक कॉलेज लेवल तक की हो जाती है, 12th स्टैंडर्ड तक, ओके। तो हम थोड़े बहुत मतलब हमें माहौल पता होता है, दुनिया क्या है, कैसे करना है, ये वगैरह। तब तक हम थोड़े छोटे होते हैं, ओके। आपको भी घर में पता होगा, अगर आपके एल्डर सिस्टर्स या ब्रदर्स होते हैं, कॉलेज लेवल तक सबको पढ़ाई में वो बहुत ही बिजी हो जाते हैं। फिर वो जब कॉलेज के लेवल में आते हैं तो थोड़ा हम बोलते हैं चल तू अपना काम कर ले, ये कर ले, मतलब उनको हमें सिखाना पड़ता है, इसलिए हमें ये करते हैं। सो इट इज़ नॉट राइट टू डू मैरिज बिफोर
ये किस तरह से, क्योंकि हमें जब जानते ही नहीं, जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमारा कैसे डेवलपमेंट होगा। जैसे हमने अमृता के लेसन में देखा था, इफ़ अ गर्ल इज़ एजुकेटेड, वो अपनी फैमिली को एजुकेट करती है ना। मतलब वो बच्ची, जब बच्चा वो लड़का हो या लड़की हो, वो पढ़ लिख लेता है तो क्या होता है, अपने पैरों पे खड़े होके ही कैन गेट अ वेरी क्वालिफाइड जॉब, और जॉब मिलने से वो अपने आप पैसे कमाने लगता है। तो ये अपने इंडिया का ही डेवलपमेंट हो रहा है, वो अपना काम अपने इंडिया में दे रहा है, तो इससे से हमारे देश की तरक्की होती है। अगर बच्चा पढ़ा लिखा नहीं तो वहाँ पे रुक जाती है, तो फिर क्या होता है, उसे आगे का कोई नॉलेज नहीं होता है, तो अगर उसके पास नॉलेज नहीं तो वो कैसे किसी को और को कॉलेज देगा, है ना। तो ये सब प्रोग्रेस को रोकने वाली बात होती है। सो इट्स बेटर टू गेट एजुकेशन, ओके। सो दिस वॉज योर लेसन, थैंक यू।